चैनल टेक फैक्ट एंड फन। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं नया टॉपिक, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एप्लीकेशन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या फोर्स निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे कि अगर एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हम उसके बारे में जानते थे। लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज हो यानी एक सिंगल चार्ज हो और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज हो और सिस्टम ऑफ चार्ज में भी जो चार्जेस हो वो यूनिफॉर्मली, वो उनका जो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम उनके बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड उनके थ्रू कैसे निकालेंगे, तो इसको जानने के लिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। और मेरे पिछले लेक्चर को देखने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था, उसको देखने के लिए आप स्क्रीन पे आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गाइस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी कि अगर किसी सिस्टम में चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सिस्टम पूरा अच्छे से यूनिफॉर्मली हो, है ना, यानी एक के बाद एक, यानी उनका जो एक कंटिन्यूटी चले। ठीक है, तो वहां पे उन सब चार्जेस के बीच में या दो कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस के बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस या गैपिंग हो, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिकली हमें नहीं पता कि कितने चार्जेस हों, तो इसलिए हम मानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो हम उसको शेप में या इस तरीके के तो इसको भी हमने क्या किया, कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे dq है, तो यहाँ पे हमने मान रखा है कि ये dq मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ, बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज हमने मान रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको अब छोटे से अमाउंट को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जी हाँ, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन के बारे में, अगर फिजिक्स में आए होंगे तो, है ना। अब क्लास 12 में भी आप पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है, आप इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको कोई भी छोटी सी चीज की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या करता है, ज्यादा को कम कर देता है। और यहाँ पे डी का मतलब वही है, डिफरेंशिएट यानी डेल्टा, छोटा कर देना। तो ये जो हमारी ये यूनिट है यहाँ पे, ये बहुत छोटा सा, बहुत कम चार्ज है। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये ज्यादा बन जाता है। उसके बारे में मैं आगे लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, तो टॉपिक है कि अगर हम फोर्स निकालें, फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम फोर्स निकालें, फोर्स किसी पे ऑन अ पॉइंट, कोई एक चार्ज के ऊपर, किसकी वजह से, ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होने वाला है? मान लो कि हम जो फोर्स निकाल रहे हैं, वो फोर्स निकाल रहे हैं इस पे, ये जो पॉइंट P पे Q0 है एक चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हम वो मान लेते हैं कि R डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये सेंट्रल है तो सेंटर पे ही हम मानेंगे सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, तो इसलिए इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस मान लेते हैं R। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम फोर्स यानी फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू दिस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होगा ये, तो फोर्स जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी तो हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे dq मान रखा है। ठीक है, तो हम इस dq और q0 के बीच का फोर्स निकालेंगे, तो जो कि होता है ये q0 इंटू dq अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। क्लियर? तो अगर हम इसको पूरा एज ए सिस्टम मान ले तो, ठीक है, तो हम इसको मानने के लिए हम क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब अगर हम इसको dq मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा चार्ज, तो dq और q0 के बीच में जो चार्ज होगा क्या, वो फोर्स क्या हो जाएगा, df हो जाएगा। df मतलब डेल्टा f, छोटा सा ही तो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। अगर हम इसको बड़ा करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे dq है और हमें इसको पूरा लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f इज इक्वल्स टू, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आता है वो आता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। ठीक है,
तो इसमें हम जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकाल लेते हैं, और जो हमारा ये dq, क्योंकि जो डिफरेंशिएट जो डेल्टा होता है वही इंटीग्रेट होता है, ठीक है। ये सब आप बेसिक चीजें हैं, ये आपने पढ़ी होंगी। तो ये जो हमारा फोर्स आ जाएगा वो इस फॉर्म में आएगा, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q नॉट ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हियर। तो अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे मैंने r कैप नहीं लगाया, तो आप लगा सकते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, तो ये भी जरूरी होता है यहां। क्लियर? तो अब ये कंप्लीट होता है। तो अब पता लगाते हैं हम कि कितने तरीके के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिनके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। हमारे बेसिकली 3 टाइप के जो होते हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कोई शीट कह लो, या सॉरी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, वो कहां पे, एक लाइन में हो रहा हो, ठीक है, जिसका थिकनेस हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि ये एक लाइन है, ठीक है, अब इसमें जो चार्ज है टोटल, ठीक है, हमें नहीं पता कि कितना टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम इसको मान लेते हैं, यहां पे छोटा सा एक पार्ट लेते हैं जिसको हम मान लेते हैं dq, ठीक है। तो dq मान लिया, तो हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो पहला टाइप है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी क्यों? क्योंकि जो चार्ज है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर अ लाइन। तो अगर चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसके हमें नहीं पता ये कितना चार्ज है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज लैम्डा, इसको शो करते हैं लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l, है ना। ये क्या है, दिस इज l लेंथ की एक जो लाइन है जिसको हमने मान लिया, जहां पे हमारा चार्ज है टोटल, तो टोटल चार्ज को हमने मान लिया q, है ना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो ये q हो गया, ठीक है, ये हमारा बेसिकली, तो इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और लाइन में क्या एक और एग्जांपल हो सकता है, वो हो सकता, एक दूसरा है सर्कल। सर्कल में अगर सरकमफेरेंस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, वो भी कैसा चार्ज, हाँ, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस पूरे सरकमफेरेंस का जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, q बाई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। क्लियर? तो बेसिकली ये हमारा जो आइडिया होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो हमारा जो एक लाइन पे, यानी जो एक लाइन पे अगर हो, तो यहाँ पे लाइन मतलब सरकमफेरेंस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किसी सर्कल के, तो वो भी हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी पे ही आता है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो यहां से अगर हम Q निकालें तो हमारा आएगा लैम्डा 2 पाई r। तो हम अगर यहां इस पूरे सिस्टम के, यानी इस पूरे सर्कमफेरेंस का Q लिख रहे हैं, तो Q बराबर हम लैम्डा इंटू 2 पाई r लिखेंगे, और यहां पे इस फिगर के लिए हम लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू l, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हो गया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा आ जाता है वो आ जाता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या एरियल चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं इसे हम, या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। एरियल चार्ज डेंसिटी, अब जो हमारा आया है वो है एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, आप कुछ भी बोल दिए, ठीक है। अब सरफेस कैसे होता है, मान लो कोई एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल है तो इसका मतलब उसका एरिया होगा, बॉल हो गया, या सर्कुलर एक शीट हो गई मेटल की सर्कुलर, जो पूरी की पूरी भरी हुई है जो एरियल में, ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस नहीं, अब एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर ये मान लो एक बॉल है, ठीक है, तो अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका यूज ज्यादा है, इसका और वॉल्यूम का चार्ज जो है, जो यूज है वो ज्यादा है। तो अगर हमारा चार्ज यहां है, अंदर है सर्कल के, अभी मैं सर्कल ले रहा हूं, ठीक है, सर्कुलर प्लेट,
मैंने क्या लिया है, सर्कुलर प्लेट लिया है, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट लिया है जहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हो गया सर्कुलर प्लेट। अब सरफेस, इसका जो सरफेस है यानी इसका जो सरफेस होगा, अब इसकी थिकनेस जो है हमने मान ली है नेग्लिजिबल। अगर नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो हमारे प्लेट, मान लो ये जो प्लेट है ये, तो इधर भी इस सरफेस पे भी चार्ज होगा और इस सरफेस पे भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमें दोनों सरफेस का निकालना होगा। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा या जो सरफेस एरियल जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। कुछ होता नहीं है उसमें, जो हमारा जो टोटल नंबर क्यू हो जाता है और एरिया बस ये हो जाता है। अगर दोनों तरफ होता है तो क्यू बाई 2a, यानी एरिया दोनों तरफ का ले लिया, लेकिन हमने थिकनेस कम मानी है यानी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो हम जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए होगा। एरिया क्योंकि यहाँ सर्कुलर प्लेट है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है। अगर इसका रेडियस क्या माना है, आर माना है, क्लियर। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे अगर हम Q की बात, Q कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Q लिखेंगे हम सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा ऑन द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये हो जाता है एप्लीकेशन, है ना। अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, अभी एप्लीकेशन भी बताऊंगा। अब हमारा जो आ जाता है लास्ट वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज हो, है ना। सॉरी, अब हम इसके बाद अगर सर्कुलर प्लेट है, अब मैं कुछ और ले लेता हूं। अब इसको मैं मान लेता हूं, अगर इसको मैं मान लेता हूं स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल मतलब अभी स्फेयर ले लिया, तो स्फेयर में सरफेस एरिया होता है जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जो सरफेस फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब अगर स्फेरिकल बॉल है उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, चार्ज टोटल क्या लेंगे, तो चार्ज लेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अगर स्फेरिकल बॉल हुआ तो ये बेसिकली हमारा जो सरफेस वाला है, ये सिलेंड्रिकल में, सिलेंडर में भी, कोन में भी, मतलब आप कैसा भी आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, तो बेसिकली एरिया जरूर आ जाता है उसमें सरफेस होगा तो एरिया जरूर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल और सर्कुलर इन तीनों के बारे में हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने एक सर्कुलर प्लेट बता दिया था उसका एरिया, और ये स्फेरिकल एरिया है तो स्फेयर का जो एरिया होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, तो चार्ज जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम यूज करना भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट जो होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको मैं बताऊंगा उसके बारे में क्या होता है। तो अब हम कुछ नहीं, जो हमारा जो लास्ट पोर्शन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब होगा, या जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पूरा वॉल्यूम में। अब हम फिर से वही आ जाते हैं, मेटालिक बॉल ले लो जो पूरी की पूरी मेटल होती है, यानी पूरी की पूरी तरह वो अंदर से, या वो पूरी की पूरी तरह क्या होता है, अंदर पूरा भरा हुआ होता है उसमें, वो सॉलिड होती है। सॉलिड बॉल कह लो, मेटालिक बॉल कह लो, या सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर कह लो। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो वॉल्यूम हो जाता है उसका, वो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और चार्ज तो हमारा चार्ज ही होता है, तो उसका जो, तो उसको हम लिखते हैं रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक बॉल है या स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर है ना, यस स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर कह दो, ठीक है, यस सॉलिड स्फेयर है, तो हम उसको कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा हमारा आ जाएगा Q इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, हमारा जो चार्ज है वो आ जाएगा Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब मैंने आपको तीनों जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके
टाइप्स ऑफ, उनके जो टाइप्स होते हैं वो मैंने बता दिया है ना। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस, ठीक है। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो गया एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी एलसीडी, एससीडी और वीसीडी। एलसीडी में क्यू बराबर होता है अल्फा, तो एलसीडी में क्यू इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एल, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है। अगर हम, भाई ये तो टोटल चार्ज हुआ, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज हमने डेल्टा क्यू ले लिया तो यहाँ पे जो चेंज इधर होगा वो होगा डीएल में, ठीक है। यानी लीनियर जो लेंथ है उसकी, उसमें भी चेंज हो जाएगा, डेल्टा लग जाएगा। अब यहाँ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में आपका इंटू एरिया है। एरिया, अगर एरिया डिपेंड करता है, अगर सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, अगर स्फेरिकल है तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर डी क्यू हम चार्ज ले लें तो इधर क्या चेंज होगा, डीए हो जाएगा। अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, तो यहाँ पे जो क्यू होता है वो होता है रो इंटू वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम भी डिपेंड करेगा, अगर सर्कल का वॉल्यूम है, सॉरी अगर स्फेयर का वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वैसे यहाँ पे स्क्वायर ही लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, अगर हम कम अमाउंट ऑफ चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से फंडे थे, इनको हम अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज हम क्या अप्लाई करेंगे, अगर हम अब यहां पे निकालने वाले हैं फोर्स ऑन द चार्ज या पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से हम यहाँ पे क्यू निकालेंगे, क्योंकि इसको हम ले लें डी क्यू और यहाँ पे है क्यू नॉट, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मान लें आर। तो जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। तो फोर्स हमने पढ़ा था क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट, और ये हमने जो पहले पढ़ा था वो क्या होता था, डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल लिख सकते हैं, ठीक है, लैम्डा डी एल आर स्क्वायर आर, ठीक है। इसको हम ऐसे लगा देंगे, फिर ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू लैम्डा बाई आर स्क्वायर, ये हमारा डीएल आ गया। तो ये जो हमारा फोर्स है ये आ गया। तो फोर्स, अब ये साइन जो है इंटीग्रेशन का है, ठीक है। हम अब लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे, मान लो लेंथ की कुछ भी हो, लेंथ हमारा 2x हो, 2x स्क्वायर हो, 2x + 3 हो, कुछ भी हो, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लेंथ की दे सकती है। अगर डायरेक्ट लेंथ दे दिया तो हम यहाँ लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन है तो जरूर लेंथ का यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 0, फिर 0 से लेके 4, यानी कि वो लेंथ का क्या बता रहा है, लिमिट बता रहा है, ठीक है। वो डीएल का क्या बता रहा है, लिमिट, कि ये डीएल यानी कि यहाँ पे अगर जो होगा तो ये कहां से कहां तक होगा, यहाँ मान लो 0 हो, यहाँ से 4, तो 0 से 4 ये लोअर लिमिट अपर लिमिट का मामला है, ये आप लोगों ने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं करके दिखाऊंगा बाद में। अब सिमिलरली अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं किसकी वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से। अब अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से निकाल रहे हैं तो जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, यानी एरिया जो आएगा वो ऐसा कुछ होगा। अब इसको आप सर्कुलर एरिया भी मान सकते हो, यानी सर्कुलर प्लेट भी मान सकते हो, और या तो स्क्वायर ले लो। तो मैं सर्कुलर प्लेट मान के आपका चल रहा हूं और इसको मैं निकालूंगा। तो जो फोर्स होगा अब यहाँ पे, जब क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे डीक्यू, जो डीक्यू है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
dq की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू dA अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये इंटीग्रेशन का साइन लगा रहेगा जब तक कि ये dA चेंज ना हो जाए a में, ठीक है। dA मतलब यहाँ पे लिटिल अमाउंट ऑफ एरिया, यानी इतना अगर हम पोर्शन ले लेते हैं तो इसको हम dA कहेंगे, ठीक है। सिग्मा बाहर निकल आएगा, आर स्क्वायर बाहर निकल आएगा और ये dA ऐसे ही रहेगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारा फोर्स आ गया ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे एरिया, अगर आपका एरिया सर्कुलर है तो हम यहाँ पे सर्कुलर का फॉर्मूला वो लगा देंगे कि पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर और कुछ है तो और भी लगा लेंगे, यानी अगर स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, यानी इसको मैं अप्लाई करना बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नाउ थर्ड, अब तीसरा आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, यानी कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा तो वहां पे dq की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा dq की जगह, dq की जगह हो जाएगा रो इंटू dv। अब रो इंटू dv लिख के हम dv की जगह dv को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, 4/3 पाई आर क्यूब लिख के, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।